एक तलाकशुदा लड़की 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आने पर अपने ससुराल पहुंचती है, एक छोटा ट्रक लेकर अपने दहेज का सामान उठाने के लिए, क्योंकि अब से 4 साल पहले उसका अपना पति से तलाक हो गया था और वह कोर्ट में केस जीत गई थी। अब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने उस घर की कंडीशन देखती है तो उसे अपने बीते पलों की याद आने लगती है। एक एक पल की उसे याद आने लगती है जिस घर में उसने अपने पति के साथ हसीन लम्हे गुजारे थे, और फिर वह फूट फूट कर रोने लगती है। पति उसको घर आता देखता है तो पहले ही चाय बनाने के लिए किचन में जा चुका था। इतने में ही लड़की की माँ का फोन आता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में, आगे क्या होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों पति पत्नी के बीच जो ये अलग हो जाते हैं और इनका तलाक हो जाता है। आइए चलते हैं कहानी के शुरुआत में और जानते हैं कि आखिर कैसे लड़कियों के घर खराब हो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना है सन 2010 की उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में। एक सोहन नाम का लड़का रहता था। सोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सोहन बिल्कुल अकेला रहता था, ना तो उसकी माँ थी और ना बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। उसे उसके चाचा चाची ने पाला और काबिल बनाया। फिर वो उसकी शादी एक रूपाली नाम की बहुत ही खूबसूरत सुशील लड़की से करा देते हैं। बड़े ही धूमधाम से इनकी ये शादी हुई थी। लड़की के पिता का नाम जयप्रकाश और माँ का नाम यामिनी होता है। शादी के बाद दोनों बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। चूंकि सोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन रूपाली उसको बहुत सपोर्ट करती थी। सोहन जॉब करता था और अपनी मेहनत से वो अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं और अपने नए घर में खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अचानक कंपनी में लॉस हो जाता है तो वहां काम कर रहे काफी वर्कर्स की जॉब चली जाती है, जिनमें सोहन भी था। अब सोहन घर ही पर ही खाली रहता। पैसे की तंगी को लेकर अब दोनों पति पत्नी में नोकझोंक रहने लगती है। बात बात पर विवाद होने लगता है। सोहन अपनी पत्नी रूपाली से कहता है कि मेरी अभी नौकरी नहीं लग पाएगी, तुम ऐसा करो अपने माँ बाप से कुछ पैसे उधार ले लो। रूपाली की माँ पैसों को लेकर बहुत कंजूस थी। वो पैसे की बहुत चाहत रखती थी। रूपाली के पैसे मांगने पर वो रूपाली को इतना बड़का देती है, इतना वो उसके कान भर देती है और बोलती है कि ये तो निकम्मा है, निकर है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तू ऐसा कर बेटी, तू घर वापस आ जा, इसको हम बाद में देख लेंगे। रूपाली अपने मायके चली जाती है। अब रूपाली की माँ यामिनी सोहन फोन पर कॉल पर बहुत बुरा बुला कहती है कि तेरी औकात ही क्या थी, तेरे पास था ही क्या, पहले से ही तू नंगा इंसान है, न खाने को रोटी थी न सिर पर छत। हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हमें तलाक चाहिए और हम कोर्ट जाएंगे, केस दर्ज करेंगे थाने में, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रूपाली भी अपनी माँ यामिनी के कहने में आ जाती है और डिवोर्स ले लेती है। जबकि रूपाली के पिता काफी समझदार और सज्जन व्यक्ति थे। वो रूपाली को बहुत समझाते हैं कि बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तुम अपने पति की कठिन परिस्थितियों में उसे मत छोड़ो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उस अपनी माँ की ही सुनती है। अब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और मुकदमा चलता है। यामिनी ने पहले ही एक बढ़िया वकील कर रखा था। वो उस वकील को मोटी रकम देते हुए कहती है कि इस तरह से केस बनाओ कि इस लड़के का घर और जो कुछ खेती की जमीन है सभी बिक जाए और डिवोर्स के बदले हमें अच्छा खासा पैसा मिले। अब 2 साल तक मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से फैसला आने की तारीख मिलती है। जिस दिन कोर्ट में फैसला आने वाला था, रूपाली के पिताजी उसे तब भी बहुत समझाते हैं कि बेटा, अपना घर खराब मत कर और सब कुछ भूल भाल कर अपने ससुराल लौट जा, नहीं तो इसमें तेरी ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की अपने पिता की किसी बात पर गौर नहीं करती और आखिरकार रूपाली इस केस को जीत जाती है। तो वकील उनसे कहता है कि मुबारक हो, आप लोग केस जीत गए हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो सिर्फ 2 साल में ही मुकदमा खत्म होकर फैसला हो गया, नहीं तो न जाने कितने ही केस इस तरह के हैं, सालों मुकदमा लड़ते रहते हैं लेकिन कोई फैसला नहीं आता। अब जिस दिन रूपाली और उसकी माँ यामिनी अपना दहेज का सामान वापस उठाने के लिए जाते हैं तो अचानक ही जयप्रकाश जी को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लोग अभी आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि घर से फोन आता है। पता चलता है कि जयप्रकाश जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रूपाली की माँ कहती है कि बेटा, तू ऐसा कर, सामान लेने पहुंच, मैं तुझे बारी बारी से कॉल करती रहूंगी, अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। अब रूपाली छोटा ट्रक लेकर अपने दहेज का सामान उठाने के लिए चली जाती है। साथ में 2 मजदूर भी लेकर जाती है जो सामान उठाने में उसकी सहायता कर सकें।
अब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो जो घर उन दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया था, उसको देखकर वो थोड़ा भावुक हो जाती है और बस घर को निहारने लगती है। अब सोहन रूपाली को देखता है कि वो आ गई है तो जल्दी से किचन में जाता है और उसके लिए चाय बनाने लगता है। अब वो लड़की सोचने लगती है कि ये घर कभी कितना खुशहाल रहता था और आज कितना उजड़ गया है। ये सभी बातें सोच सोचकर रूपाली बहुत ही दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सोहन को रोने की आवाजें आती हैं तो वह बाहर आता है। रूपाली को रोता देख वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? तो वो रोते हुए कहती है कि सोहन, मुझे माफ कर दो, काश ये सब ना हुआ होता तो आज हमारा ये घर कितना खुशहाल होता, हम भी अपनी जिंदगी चैन सुकून से एक साथ जी रहे होते। उधर वो मजदूर और ड्राइवर को जल्दी हो रही थी तो वो कहते हैं कि दीदी सामान भरना है या नहीं? तो रूपाली कहती है कि नहीं, आप लोग अभी रुकिए, हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आज ये सामान यहाँ से वापस चला गया तो फिर मैं इस घर में कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, मेरी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब वो सोहन से बातचीत कर रही थी कि इसी बीच उसकी माँ का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि बेटी सामान भर लिया कि नहीं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, कोई कुछ कह तो नहीं रहा है तुम्हें? वो तुरंत ही अपनी माँ का कॉल काट देती है और सोहन के पैरों से लिपटकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम जैसा पति तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिल सकता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और अपनी माँ की बातों में आकर इस बात को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। अगर आज ये सामान यहाँ से चला गया तो मेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा? मेरी माँ मेरी जिंदगी नहीं काट सकती है, उन्हें सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, जब तक मेरे पास पैसा रहेगा वो रखेगी, मुझे नहीं तो कहीं और मेरी शादी करा देगी। तो सोहन कहता है कि रूपाली, मैंने तुम्हें पहले ही कितना समझाया था कि तुम मुझसे तलाक मत लो, ये तुम्हारी भूल है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही मानी। तुमने अपनी माँ की बातों में आकर हम दोनों की जिंदगी को खराब कर लिया है। रूपाली कहती है कि मैं अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे हमारे बीच झगड़ा हो। वो बोलती है कि सोहन, तुम क्या मुझे फिर से अपना नहीं सकते? सोहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो सोहन के चाचा चाची के घर जाती है, क्योंकि वो पहले 2 साल वहां रह चुकी थी। उसके सभी परिवार वालों को वो अच्छे से जानती थी। उनको बुलाकर लाती है और कहती है कि आप लोग ही इन्हें समझाइए, ना कि ये हमें अब ना छोड़े, मुझे अपना ले। तो सोहन के चाचा चाची कहते हैं कि हमारा बेटा बहुत ही सीधा साधा है, इसने तो तुम्हें कभी छोड़ना चाहा ही नहीं, आप खुद ही गई थी इसे छोड़कर। अब रूपाली उन मजदूर और ड्राइवर से कहती है कि आपसे निवेदन है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, इस मामले को मैं यहीं सेट कर लूँगी, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं इनके साथ रहूँगी, जैसे भी रहूँ यहाँ रहूँगी, चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहूँगी। अब इतने में ही रूपाली की माँ का फिर से कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाकर उनसे कहती है कि माँ, आपने कभी हमारे पिताजी की नहीं मानी, बस आप हमारा जीवन बर्बाद करने में लगी हैं, आपने मुझे समझाने के बजाय मुझे भड़काया है। आपको कभी मेरे पास कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने पति को छोड़कर घर नहीं आने वाली, अब आप मुझसे कभी बात मत करना। अब सोहन भी अपने जज्बात को दबा नहीं पाया था, वो भी रूपाली को गले लगाकर रोने लगता है। ये एक बार फिर से अपने शादीशुदा जीवन में जुड़ जाते हैं और अपना आगे का जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी घर बिगड़ता है या कोई भी पति पत्नी के बीच दरार आती है तो उसमें जरूर किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ जरूर होता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है, लेकिन उसको अपनी माँ या सहेली या फिर किसी को बताकर उनके कहने से अपने जीवन को खराब कर लेना ये उचित बात नहीं है। वो आपके पति हैं, आपके जीवन साथी हैं। जरा देर गुस्से में लिया गया एक कठोर फैसला आपकी जिंदगी खराब कर देता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि ऐसे ही मामलात घर घर के हैं, जहां आए दिन ऐसी बात सुनने को मिलती रहती है। इस कहानी में भी यही हुआ कि रूपाली की खुद की माँ उसको भड़का देती है और बात को दबाने की बजाय और आगे बढ़ाती है। अगर वो समय पर ही अपनी बेटी को समझाती और उससे कहती कि बेटी, लाइफ में अप डाउन चलता रहता है, आज अगर दामाद जी के पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें
उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनसे झगड़ा करना चाहिए। क्योंकि एक बार जिस रिश्ते के बीच दरार आ जाती है, या मानो किसी दीवार में ही दरार आ जाए या कोई धागा टूट जाए, तो वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन उसमें वो बात फिर नहीं रहती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और रूपाली की मां के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी सभी नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।